यह संयोग 110 वर्षों के बाद मिल रहा है। इस बार 9 संवत्सर लग रहा है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जय सिया राम। समस्त हिंदू धर्मावलंबियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से वासंतिक या चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि का पर्व 22 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है। कहते हैं 9 दिन तक माँ पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच निवास करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रि में 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों की आराधना, पूजा पाठ और उनका व्रत करता है, माता उसके समस्त मनोरथ पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। 21 मार्च 2023 रात में 10:52 पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है और 22 मार्च को रात में 8:20 पर यह तिथि समाप्त हो रही है। तो जो लोग भी 9 दिन का व्रत रखते हैं या 2 दिन का यानी प्रारंभ का और आखिरी का व्रत रखते हैं, वो लोग 22 मार्च से ही अपना व्रत प्रारंभ करेंगे। और 22 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक है। इस समय के बीच में घट स्थापना करने वाले साधक को 9 दिन की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग भी इस विशेष समय पर घट स्थापना नहीं कर सकते, तो वो लोग इसके बाद के समय में भी घट स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको घट स्थापना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पुराणों में कलश या घट स्थापना को सुख समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों, तीर्थों, त्रिदेव, नदियों, 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आवाहन करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगे नष्ट हो जाती हैं तथा घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास हो जाता है। प्रत्येक नवरात्रि में माँ दुर्गा अपनी अलग अलग वाहनों से पृथ्वी पर अपने भक्तों के दुखों को दूर करने आती हैं। इस चैत्र नवरात्रि 2023 में माता दुर्गा की सवारी नौका पर आ रही है। नाव जल परिवहन का साधन है। ज्योतिषियों की माने तो जब माँ दुर्गा नाव पर आती हैं तो यह अच्छी बारिश और अच्छी फसल का संकेत होता है। नौका वाहन के साथ ही माँ दुर्गा का आगमन इस बात का संकेत देता है कि आदिशक्ति आपको मनोवांछित फल देने वाली है। और इस वर्ष की नवरात्रि वैसे भी अपने संयोगों की वजह से बहुत ही शुभ फलदायी सिद्ध होगी। इस वर्ष 4 ग्रहों का परिवर्तन नवरात्र में देखने को मिलेगा। यह संयोग 110 वर्षों के बाद मिल रहा है। इस बार 9 संवत्सर लग रहा है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम आपको जिस स्थान पर माता का कलश रखना है, घट स्थापना करनी है, उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। वहाँ आप साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव कर लें और यदि संभव हो तो गोबर से लेपन भी अवश्य कर लें। एक मिट्टी का कलश लें, उसको धो लें। धोने के पश्चात उसकी गर्दन पर एक कलावा बांध लें। यदि आपको मिट्टी का कलश उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप तांबे का या पीतल का या स्टील का भी कलश रख सकते हैं। कलश में कलावा बांधने के पश्चात उसको गंगा जल से भर दें। गंगा जल के अलावा उसमें हल्दी, अक्षत और कुछ सिक्के और फूल डाल दें। इसके पश्चात आपको यदि 5 वृक्षों की टेरियां मिल जाएं, उनके पत्ते मिल जाएं तो वो भी कलश में रखना है, और ना मिले तो आम की टेरी उस कलश के अंदर रख दें। आम की टेरी रखने के पश्चात उसके ऊपर एक प्याले में या कटोरी में अक्षत भर के उसको उसके ऊपर रख दें। अब ये कलश आपको जहाँ रखना है, चौकी पर रखना है या आपको जमीन पर रखना है, जहाँ भी रखना है उस स्थान पर थोड़ी सी मिट्टी या रेत लेकर उसके अंदर जौ डालकर और थोड़ा सा जल छिड़ककर
उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। कलश रखने के बाद एक लाल रंग की चुन्नी से नारियल लपेट लें और उस नारियल को अक्षत वाले प्याले के ऊपर रख दें। इतना करने के पश्चात आप पूजन की तैयारी करें। पूजन की तैयारी के लिए सर्वप्रथम आपको उस स्थान पर चौक अवश्य पूरना चाहिए। चौक पूरना अर्थात रंगोली बनाना। वहाँ पर रंगोली बनाने के बाद वहाँ पर नवग्रहों की स्थापना करें और गौरी गणेश की भी स्थापना करें। उनकी स्थापना करने के पश्चात उनका पूजन करें और वह उस स्थान पर कलश को स्थापित कर उसका भी पूजन करें। आपको यदि 9 दिन अखंड ज्योत जलाना है तो आप वहाँ पर अखंड ज्योत रखकर उसका पूजन करके उस ज्योत को भी जला दें। इस प्रकार से सभी देवताओं को स्थापित करने के बाद उनका पूजन करने के पश्चात सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिनों के लिए कृपया मेरे घर पधार कर इस कलश में विराजमान हो। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य फल मिठाई इत्यादि भी अर्पण करें। माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहे और इस 9 दिन माता दुर्गा सभी के दुखों को दूर करें। इस कामना के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दे रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में माँ दुर्गा का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।